चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के और मरकजी सरकार की जानिब से एक प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जिसके तहत अब इकदाम हुकूमती सतह पर होने जा रहे हैं, उस फैसले की जरा बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जहां पर शुरुआत इस फैसले को नाफिजुल अमल किया गया है, एक बड़े मंसूबे के तहत वो श्रीनगर से शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल जनाब, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पैन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब शेल्टर बनेगा बेघरों के लिए। और ये शेल्टर होम जो बनेगा, इसके लिए पंथा चौक का इलाका चुन लिया गया है और बहुत जल्द वहां पर मंसूबे पर काम शुरू होगा। डीपीआर जो है कंप्लीट हो गया है और पैसे जो है अप्रूव कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी सीधे सीधे मरकजी माउनत से ये शेल्टर होम जो है पंथा चौक के अंदर बनेगा और इस पर काम जो है वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में अब आप समझ रहे होंगे कि ये शेल्टर होम जो है ये किसके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो बेघर है और इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यानी एक शेल्टर होम बनाने की बात हो रही है और उन लोगों को यहां पर रखा जाएगा जो बेघर है, यानी जिनके पास रहने के लिए कोई छत अपनी नहीं है और सड़क पर अपनी जिंदगी बसर करे। और पैन इंडिया प्रोग्राम का मतलब ये कि कोई भी वहां पर रुक सकता है, किसी को भी वहां पर रोका जा सकता है, किसी को भी वहां पर रुकने की इजाजत होगी। और यहां पर मर्दों के लिए अलग और ख्वातीन के लिए अलग बैठने का बंदोबस्त होगा। और ये सारा मंसूबा जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया है और माना जरा कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर इस बड़े मंसूबे पर पंथा चौक के अंदर जो है वो काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें पेशरफ्त की गई है और जमीन की अलॉटमेंट और दीगर मामला जो है वो मुकम्मल किए गए। मजीद क्या कुछ इसकी खबर है, जरा सीधे चलेंगे श्रीनगर। हमारे साथ हिलाल हांजूरी ज्वाइन किए हुए। हिलाल, अपडेट कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो शेल्टर होम बन रहा है ये है क्या, कौन लोग वहां पर रहेंगे और मजाज अफसर कौन होगा जो वहां पर ये फैसला करेगा कि ये ना इस शेल्टर होम के अंदर, बल्कि एक ही बनना है, इस शेल्टर होम के अंदर कौन रुकेगा, कौन रहेगा। देखिए गौहर, असल में ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिस पर अब अमलावरी हो रही है और ठीक 2 साल पहले इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहल शुरू हो चुकी थी। और इसमें जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज है, उन्हें ये हिदायत दिए गए थे कि वो सर्वे करें और सर्वे के अंदर देखें कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में और श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद के बाहर जो अर्बन एरियाज में आते हैं वहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिन्हें कोई शेल्टर नहीं है, जो सड़कों पर सोते हैं। और इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ कुछ लोगों ने, दीगर लोगों ने भी इस हवाले से लोकल बॉडीज ने भी एक सर्वे किया था जिसमें वार्ड मेंबरान को भेजा गया था कि वो अलग अलग जगहों पर जाए और ऐसे लोगों की निशानदेही करे। लेकिन उस निशानदेही की रिपोर्ट में फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पाया कि कश्मीर के अंदर या खासतौर पर श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद के अंदर ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो बेघर था, जो बगैर शेल्टर था। और इस वजह से उन्होंने वही रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को भेजा। लेकिन जब उन्होंने वो रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को भेजा तो मरकजी हुकूमत उस पर काफी हैरान हो गई है और उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहां बेघर लोग नहीं हो सकते थे। हालांकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि श्रीनगर के हदूद के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सब अपना शेल्टर रखते हैं, अपना घर रखते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जीरो के नाम से यहां से अपनी रिपोर्ट भेजी हुई थी। लेकिन बाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी दूसरी एजेंसी को यह प्रोजेक्ट दिया गया है और किसी दूसरी एजेंसी ने इस हवाले से यहां पर अपनी निशानदेही करना शुरू की है और अपना जो वेरिफिकेशन है या इस हवाले से जो निशानदेही करनी थी तो वो अब थर्ड पार्टी को सौंप दिया गया है, अब तो किसी दूसरी एजेंसी को सौंप दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि जो नई एजेंसी है जिसको ये सर्वे सौंपा गया है वो अपने रिपोर्ट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे देते और उनको निर्देश देते कि कितने लोग यहाँ पर है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने आप एक असर नाउ इस पर अपना सर्वे जो है शुरू किया है और इस सर्वे के तहत उन्होंने 14 लोग ऐसे पाए हैं जो बगैर घर हैं और उनकी निशानदेही भी अब हो चुकी है और इन 14 लोगों के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर शेल्टर्स बनेंगे। लेकिन मरकजी हुकूमत के इस हवाले से बाज़ाब्ता आदेश है कि जब तक उन्हें शेल्टर मिल जाते हैं, कंस्ट्रक्टेड शेल्टर्स मिलते हैं, तब तक उन्हें अबूरी तौर पर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। और इस हवाले से गंगबुक श्रीनगर के अंदर ही एक लोकेशन है जहां पर कम्युनिटी हॉल है, वहां पर ऐसे लोगों को बसाया जाएगा फिलहाल जब तक पंथा चौक के अंदर उनके लिए कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। हिलाल, एक चीज और भी थोड़ी क्लियर कीजिएगा, ये
क्राइटेरिया कैसे सेट होगा? ये बेघर अफराद कौन है? मतलब जो अब तक 14 से 15 खानदानों क्या बता रहे हैं कि निशानदेही अभी हो चुकी है। देखिए, इस सवाल से जो वार्ड अफसर है उन्होंने इस हवाले से अपनी पहल जो है वो शुरू की है और माना जा रहा है कि इसमें जिन लोगों के पास घर नहीं है वही लोग जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कोई भी झोंपड़ी नुमाती नहीं है, तो वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मसाजिद में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरों के घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की निशानदेही करके 14 लोगों की फहरिस्त बनाई गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिर्फ लोकल्स के लिए, जो यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ के पुश्तरी बाशिंदे थे और हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ पर गैर रियासती लोग भी आ रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनके लिए भी पैन इंडिया का प्रोग्राम होगा? क्या उनके लिए भी यहाँ पर शेल्टर्स बनाने होंगे? और अच्छा, ये जनाब क्लियर कर दीजिए, जब शेल्टर बनाने की बातें हो रही है जनाब, एक ही घर बनेगा, एक शेल्टर होम बनेगा, उस होम के अंदर खवातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग बैठने की गुंजाइश होगी, जो डीपीआर के अंदर भी लिखा गया है। तो ये जरा हम क्लियर कर दें, क्योंकि जब आप घर बनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि शायद सरकार कोई फैमिली बसाने के लिए जा रही है। उन लोगों के लिए, वाहिदन उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिलियों ने उनको नजरअंदाज किया और वो सड़क पर रह रहे हैं। और मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि अगर ये कोई ऐसी फहरिस्त श्रीनगर शहर की है जिसमें 16-17 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया होगा। शायद आज तक ये हमारी नजर में नहीं था कहीं पर भी। फिलहाल क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपडेट कीजिएगा। मैंने सिर्फ ये थोड़ा वजाहतन ये कहा, क्योंकि जब हम ये वजाहत कर रहे थे कि शेल्टर होमों के बारे में, तो कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि जिनके पास जनाब घर नहीं है और वो बाद में कहें कि जनाब आपने तो खबर बताई थी, कहां पर ये उन लोगों के लिए जो सड़क पर जिंदगी बसर करते हैं अपनी। इसमें ये मैंने वजाहत थोड़ी सी की थी। अब ये बताइएगा कब तक ये एक्सपेक्ट है, क्योंकि खबर ये भी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का भी ट्वीट गुज़श्ता दिनों कोई आया है इस सिलसिले में। बिल्कुल, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने इस हवाले से अब बाज़ाब्ता ट्वीट भी किया था रिसेंटली, और उसमें उन्होंने कहा कि अब वो इस प्रोजेक्ट का काम दरदस्त ले रहे हैं, क्योंकि अब श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उन्हें कहा गया है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि वो 2 कनाल जमीन जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फराम करें, ताकि वहां पर वो कंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, क्योंकि वहां पर अब मर्दों के लिए अलग और खवातीन के लिए अलग जो है शेल्टर्स उन्हें फराहम किए जाएंगे। और ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर है। ये हर किसी स्टेट और हर किसी यूटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इस तरह के डायरेक्शन चले गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का चूंकि मामला काफी हसास भी तस्वर किया जाता है, इस एतबार से भी कि यहाँ पर सियासत भी काफी तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस इन एकोमोडेशन के अंदर क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही, जो बेघर है उन्हें ही रहने की इजाजत दी जाएगी, या इसमें गैर रियासतों को भी अकोमोडेट किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। अगर गैर रियासती भी इस जुमरे में आ जाते हैं तो उस पर तय है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा में सियासत बहुत शुक्रिया जी हिलाल आंजुरी हमारा ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मामला जनाब ये पूरे इंडिया के अंदर इस तरीके के शेल्टर जो वो पूरे इंडिया के अंदर बना चुके हैं सरकार, और ये पिछले 2 साल से प्रोग्राम चल रहा है। श्रीनगर के अंदर ये इल्तिवा में था, लेकिन अब इस पर पेशरफ्त हुई है और माना जा रहा कि बहुत जल्द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर वहां पर पंथा चौक के अंदर ये शेल्टर होम बनाएंगे, जहां पर बेघरों के लिए छत मिलेगी, वहां पर रुकने की जगह मिलेगी, और अलग-अलग पर ख्वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग रहने की जगह होगी। इसमें भी क्राइटेरिया यही है कि कौन लोग वहां रुक सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदार वहां पर है उनके ही सुपुर्द ये सारा कुछ किया गया है।